नमस्कार। स्कूल शिक्षा बोर्ड का परिणाम जारी हो गया है। जी हाँ, संशोधित परिणाम में काफी बच्चे पास हो गए हैं और परीक्षा का प्रतिशतता भी जो है वो बढ़ गई है। लेकिन सबसे अहम बात कि जल्दबाजी में या गलती में या लापरवाही, ये तीन शब्द हैं। इसमें जो ये जारी किया गया परिणाम था, आखिर इसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही किसकी है? क्योंकि ये जो परिणाम आया, ये एक छात्र की जिंदगी पर जहां भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, वही हजारों छात्र जिन्हें कंपार्टमेंट दे दी गई थी, जिन्हें फेल घोषित किया गया था, वो किस मानसिक तनाव में उन्होंने ये दिन गुजारे होंगे। आखिर ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब कौन देगा? आइए सबसे पहले बात करता हूँ पालमपुर में एक छात्र ने जमा 2 का परिणाम अपना देखा तो उसका परिणाम फेल आया। जो घास को खत्म करने वाली कीटनाशक दवा होती है वो भी। परिजनों को जैसे ही उसकी तबीयत खराब होती नजर आई और उन्हें जब इसकी जानकारी मिली, तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के बाद की जान तो बच गई, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि उसकी दोनों किडनियां जो है वो डैमेज हो चुकी है। ना केवल किडनियां बल्कि उसके लीवर को भी अब खतरा हो चुका है, जो उसके परिजनों ने बताया है। लेकिन जब दोबारा रिवाइज परीक्षा परिणाम बोर्ड ने निकाला तो उसमें वो दोनों में 44 अंक लेकर के पास था। अब आप बताइए कौन सांत्वना देगा कि एक मानवीय भूल थी, लापरवाही थी, गलती थी। ये एक केस है, लेकिन हजारों बच्चे जो जमा 2 जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा देते हैं, जो उनके कैरियर से जुड़ी होती है, और उसमें इतनी बड़ी लापरवाही के दोषी लोगों को आखिर क्या सजा मिलनी चाहिए? आपको बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जमा 2 के इंग्लिश के पेपर में पुरानी जो आंसर की थी उसी के आधार पर पेपर स्कैन करके तुरंत फुर्त में परिणाम भी जारी कर दिया। और परिणाम जारी किया बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव। और जैसे ही ये परिणाम बाहर आया, एकदम छात्र से लेकर परिजनों से लेकर के विभिन्न संस्थाओं ने आवाज उठाना शुरू कर दी कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी की कैलकुलेशन में गड़बड़ है। उनका मानना था बहुत कम अंक जो हैं वो अंग्रेजी में बच्चों के आए हैं, जबकि बच्चों का मानना था उन्होंने बेहतर परीक्षा दी है। जैसे ही बोर्ड के कान खुले, तुरंत फुर्त में जांच की गई, पाया गया कि पुरानी आंसर की के आधार पर पेपर चेक किए गए हैं। और जब दबाव बढ़ा तो बोर्ड ने तुरंत प्रेस वार्ता कर गलती मानते हुए संशोधित परिणाम जो है वो 48 घंटे में जारी कर दिया। लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। अब संशोधित परिणाम की बात करूं तो प्रदेश में जिन 4722 विद्यार्थियों को फेल घोषित किया गया था, अब वो पास हो गए हैं। अब संशोधन के बाद इन 4000 के करीब छात्रों के चेहरे की मुस्कान तो लौट आई है। इससे पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2713 विद्यार्थियों को फेल किया गया था। इतना ही नहीं, बोर्ड के परिणाम में उनकी गलती से 2009 विद्यार्थियों को जमा 2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कंपार्टमेंट दी गई थी और उन्हें पुनः परीक्षा देनी थी। लेकिन बुधवार को जो रिवाइज परीक्षा परिणाम आया है, उससे इन विद्यार्थियों को राहत मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षा परिणाम में इतनी बड़ी चूक को लेकर के इसकी कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। मानवीय भूल, लापरवाही के चलते कितने विद्यार्थियों को पास होने के बावजूद फेल कर दिया गया था। इस मुद्दे को लेकर के दैनिक जागरण जैसी अखबार ने एक बड़ा संपादकीय भी लिखा है, जिसमें इसी बात पर जो है सवाल उठाए हैं और बोर्ड की कार्य प्रणाली पर कहीं ना कहीं चिंतन की आवश्यकता पर जोर दिया है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी आज ट्वीट किया है और ट्वीट पर इस मामले को उन्होंने गंभीर बताया है। जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा बोर्ड की इस लापरवाही को मानवीय चूक समझकर कतई माफ नहीं किया जा सकता है। सरकार को बोर्ड की इस लापरवाही की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। हालांकि स्कूल शिक्षा बोर्ड के जो सचिव हैं, उनके अनुसार इस मामले में जो भी लापरवाही करने वाले कर्मचारी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई होगी।
अब देखना है कि सरकार और शिक्षा विभाग इस मुद्दे पर क्या कदम उठाता है, लेकिन निश्चित तौर पर परिणाम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस तरह के मानवीय भूल या लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। हमें उम्मीद है इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई होती है या नहीं होती है, दोनों मामलों का अपडेट लेकर के आपसे जरूर मिलेंगे। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।